यस, आप बताएं। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, रेखा यादव, आप अपना परिचय दीजिए। यस। नमस्ते सर, हम्म। मेरा नाम रेखा है। सबसे पहले प्रतिष्ठित पैनल के सामने अपना परिचय देने का अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद। मैं राजस्थान के जयपुर जिले से संबंध रखती हूँ। मेरे माता पिता कृषि कार्य करते हैं। मैंने अपनी माध्यमिक शिक्षा मेरे गांव के ही राजकीय विद्यालय से प्राप्त की है। मैंने अपनी स्नातक शिक्षा राजस्थान विश्वविद्यालय के महारानी महाविद्यालय से प्राप्त की है। मैंने बीएड की शिक्षा राजस्थान विश्वविद्यालय से तथा पराई स्नातक की शिक्षा वर्धमान महावीर महाविद्यालय से प्राप्त की। मैंने 2022 में हिंदी विषय से नेट DRF के लिए क्वालिफाई किया है तथा मुझे कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान है। मुझे खाली समय में चित्रकारी करना और संगीत सुनना पसंद है। वर्तमान में मैं KVS PCT की तैयारी कर रही हूँ। अच्छा, अच्छी बात है। आप संगीत कौन सा सुनना पसंद करती है? सर, भारतीय संगीत जो बॉलीवुड है। अच्छा, मतलब फिल्मी संगीत, जी सर। है ना? कि शास्त्रीय संगीत में भी कोई रुचि है आपकी क्या? सर, ज्यादा सुना नहीं है, शास्त्रीय संगीत तो ज्यादा ठीक है। जानते नहीं। तो बॉलीवुड संगीत में किस तरह के आपको गीत संगीत पसंद है? सर, जो आनंददायी हो, टेंशन दूर करे और जो थोड़ा सा अब उत्साह बढ़ाए। हम जब पढ़ते हुए डिमोटिवेट हो जाते हैं कभी कभी, तो कुछ उत्साहजनक संगीत होता है ना, वो सुनते हुए मुझे फिर से मोटिवेट होकर पढ़ना अच्छा लगता है। ठीक है, ठीक है। मैं अभी, हाँ, मैं थोड़ी देर में बात करता हूँ, आपका आज ले लेंगे साक्षात्कार, है ना? ओके। अभी कैंडिडेट के फ़ोन भी साथ में चल रहे हैं। यस। तो ठीक है रेखा यादव जी, चित्रकारी ये तो आपने बताया आपकी हॉबी है, तो आप किस टाइप के चित्र बना लेती है? चित्रकारी सर, मैं ड्रेसेस के चित्र बनाती हूँ ज्यादातर। जो भी मेरे दिमाग में चित्र आता है वो चित्र बना लेती हूँ, या कहीं मेरे को देखकर प्रेरणा मिली ऐसा चित्र बनाना चाहे वो मैं बना आपकी लेती हूँ। आपकी चित्रकारिता और आपकी संगीत की जो हॉबी है, ये बताइए कि ये किस प्रकार से बच्चों को हिंदी, प्रभावशाली हिंदी शिक्षण में काम आएगी? क्या आप इसका उपयोग करोगे जिससे कि हिंदी, आपकी हिंदी टीचिंग में इसको ऐड कर सको, आप चित्रकारिता को, संगीत शिक्षण? जैसे हिंदी विषय में कोई बिंदु मुझे समझाना है तो मैं वो चित्रकारी के माध्यम से वो अलग अलग हुए उनको अच्छे तरीके से ओके, आपकी दिखाने आपकी की आवाज़ कोशिश बहुत कट के आ रही करती है, थोड़ा सा आप अपने ये ठीक कर ले। हाँ, मैं इनसे बता, चलो शीतल कुमारी, बोलिए बोलिए। शीतल सर, कुमारी से मेरा बात। नेट खत्म होने वाला है हाँ, जल्दी तो बोलो। मैं पहले देना चाहती हाँ, बोलिए शीतल कुमारी, बोलिए, इनका पहले लेने हूँ। देते हैं। अपना परिचय दी। परिचय। हाँ। नमस्कार सर, ये मौका देने के लिए धन्यवाद। आपकी मैं आवाज़ दिल्ली नहीं आ से रही हूँ। है, नेट मेरी गड़बड़ है। प्रारंभिक शिक्षा। आपकी आवाज़ नहीं आ रही है मैडम, और ठीक से आवाज़ गड़बड़ हो रहा है, बार बार बीच में कट रहा है। सर, नेट बिल्कुल ठीक है। अभी आवाज आ रही है सर? अभी आ रही है, बोलिए। सर, मेरा नाम सुमित, मैं दिल्ली से हूँ। मेरी शिक्षा दिल्ली के सरकारी विद्यालयों से पूरी हुई है। मैंने अपनी स्नातक स्तर की शिक्षा दिल्ली विश्वविद्यालय के मैत्री कॉलेज से और परास्नातक की शिक्षा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू से पूरी की है। मैंने CTET 2 बार पास किया हुआ है, साथ ही भी हिंदी विषय से 2 बार पास किया हुआ है। मैंने अपनी शिक्षा स्नातक महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक से पूर्ण की हुई है। मेरी रुचियां हैं गाने सुनना, विशेषकर लोकगीत, राग रागनियां और घूमना। मैं एक शिक्षिका बनना चाहती हूँ ताकि मैं भविष्य में जो भारत उनको तैयार कर सकूं। यदि ये मौका मुझे केंद्रीय विद्यालय संगठन प्रदान करता है तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। लोकगीत, लोकगीत, धन्यवाद। लोकगीत से आप क्या समझते हैं? कौन से लोकगीत आपको आते हैं या रुचि रखते हैं उसमें? सर, मैं दक्षिणी दिल्ली से आती हूँ मुख्य रूप से, तो ये हरियाणा के टच में है। तो यहाँ पर जो लोकगीत गाए जाते हैं वो मुझे
मतलब पसंद है। कौन और जो से राग कौन रागनियां, कौन से लोकगीत पसंद है? एक दो गीत का बोल बताइए। सर एक प्रसंग है कि एक रानी होती है जो बीमार होती है, हम्म। और उसको चिंता के बाद उसके बच्चों का ख्याल कैसे रखा जाएगा, तो वो अपने राजा को गा के बताती है कि एक चिड़ी। सर मैं बस पंक्तियां बताना हम्म। चाहूंगी, क्योंकि मेरी आवाज इतनी सुरीली नहीं है, पर मुझे सुनने का शौक है। कि एक चिड़िया के दो बच्चे थे, दूजी चिड़ी ने मार दिए, मैं मर गई तो मेरे बच्चों ने मतना दुख भरतार दिए। तो वो इन पंक्तियों के माध्यम से अपने जो राजा पति हैं उनको कहती हैं कि चिड़िया के माध्यम से, ठीक कि है, एक ठीक है, चिड़िया ठीक के है। दो बच्चे थे और जब दूसरी चिड़िया आई ओके, तो उसने ओके, उनको ओके, मार दिया। ओके, बढ़िया, बढ़िया, अच्छी बात है। ये भी लोकगीत का अपना अपना विषय रहता है, अपना इनकी रुचि रहती है, और लोकगीत का अपना महत्व होता है ना? आप ये मुझे बताएं कि एक्चुअल में हिंदी में गद्य में कौन कौन सी विधाएं आती है और पद्य में कौन कौन सी विधाएं आती है? जी, गद्य में कहानी, हम्म। नाटक, हम्म। आत्मकथाएं, हम्म। संस्मरण, हम्म। और पद्य में कविताएं, छंद, सवैया, ये सब नहीं, नहीं, चीजें आती पर है सर। देखो, ये कविताएं एक चीज़ ठीक है, छंद और सवैया ये विधा थोड़ी है, ये तो छंद का प्रकार है। ये सॉरी सर, ये छंद की पद्य की प्रकार है। विधा का प्रकार नहीं है। ठीक है ना? जी बताइए था। जैसे गद्य में आपने तीन चार बताया, नाटक, कविता, कहानी, नाटक बताया, कहानी बताया, ऐसे 10 20 25 बहुत सारे हैं, हम बता सकते हैं फटाफट। इनको लिस्टिंग करके रखिए और समझ के रखिए इनके बारे में ना, बहुत जी ज़रूरी है। सर। कोई हमसे पूछे तो हम अटके नहीं, वो हमें बंद करे कि हाँ रुक जाओ, रुक जाओ, बहुत बता दिया। ठीक है ना? हम बताएं कि कहानी, नाटक, निबंध, ठीक है, रिपोर्टाज, संस्मरण, और वार्ता, साक्षात्कार, जीवनी, आत्मकथा, बताते जाओ जितने भी आते हैं ऐसे। नाटक, एकांकी, रेडियो नाटक, रेडियो रूपक, और आपके पटकथा, कितने सारे हैं। आप कंटिन्यू इतने 10 15 बताओगे तो सामने वाला लगे, देखो जितना बढ़िया हम कम, जितनी जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा बताएंगे, सामने वाले को लगेगा कि इसका नॉलेज उतना ही विस्तृत है। अगर आप 2 4 बोल के रह जाओगे तो बोलते हैं कि लिमिटेड स्टडी है। ठीक है ना? ओके, अच्छी बात है। आप बताओ, ऐसे पद्य में बताओ, पद्य की विधाओं के बारे में बताइए। सर पद्य मैं नहीं अभी बता पा रही हूँ। चलो शिल्पी बता रही है, बताओ शिल्पी। सर पद्य में है गजल, सोनेट, हम्म। कविताएं, मुक्तक काव्य भी आ सकता है सर इसमें। आप तो बोलते जाओ। बस इतना ही है। आप लोग एमए बीए पढ़े हो, आपको बोलना चाहिए गीति काव्य, गीति नाट्य, खंड काव्य, गीति। महाकाव्य, गीत, गजल, रुबाइयाँ, कव्वाली, कितने सारे हैं। ये देखो, इससे बताया था कि अभी आपकी जो इंटरव्यू की तैयारी अभी स्टार्ट ठीक से नहीं हुई। जी आप सर। लिस्टिंग कीजिए इन चीज़ों को, ये इमेजिन कीजिए क्या क्या पूछा जा सकता है ना? अब बताइए, आपकी गद्य और पद्य एक्चुअल है क्या? इसको परिभाषित कैसे करोगे? कम से कम शब्दों में गद्य की क्या परिभाषा हो सकती है और पद्य की क्या परिभाषा हो सकती है? सर गद्य तो गाए जा सकते हैं। सॉरी सर, गद्य जो है उसमें हमारे जो विचार होते हैं वो गेय नहीं होते, उनको पढ़कर ही समझा जा सकता है। और जो पद्य होते हैं वो गेय होते हैं, उनमें रस, छंद, अलंकार, ये सारी विशेषताएं होती हैं। सर चलो, मैं बताऊं? हाँ बताओ। सर जो पद्य होता है, जो हमारे मनोभाव होते हैं, मनोदशाएं होती हैं, उनको गेय पदों के रूप में व्यक्त करना पद्य में आता है। पद्य में हम विभिन्न अलंकार, छंदों व काव्य शास्त्र के विभिन्न प्रकारों का प्रयोग करते हुए उसको प्रभावकारी रूप में प्रकट करते हैं। जबकि गद्य में हम जो हमारे मनोभाव होते हैं उनको सरल विवरण के रूप में प्रस्तुत करते हैं, उसमें एकता नहीं पाई जाती है। हम्म। और पद्य गद्य के बारे, चलो आपने बहुत कम इसको ठीक से समझाने की कोशिश की है। शिल्पी, तुम बताना चाहोगी?
जी सर। बताओ। गद्य में किसी एक विषय या मनोभाव को केंद्र में रखकर एक संगठित रचना की जाती है, जिसमें शुरू से अंत तक उद्देश्य और निष्कर्ष इन बातों का ध्यान रखा जाता है। इसके विपरीत अगर हम पद्य की बात करते हैं तो ये काव्यात्मक श्रेणी की होती है। इसमें छंद और लयों का प्रयोग होता है, साथ ही साथ इसमें कोई विषय मुख्य रूप से हो भी सकता है अथवा नहीं भी हो सकता है। चलो अच्छी बात है, लेकिन आप लोग एक परफेक्शन के साथ नहीं बता पा रहे हो इसको, है ना। अब चूँकि मैं तो ये ओरिजिनल साक्षात्कार ले नहीं रहा हूँ, इसलिए मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, ठीक है ना। आप इस पर ध्यान रहे हमेशा कि बाई चांस ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आप बताएं कि गद्य साहित्य का वह रूप है। देखो, गद्य और पद्य दोनों क्या है, साहित्य के रूप है ना, रूप है। ठीक है ना। जी सर। तो गद्य साहित्य का वह रूप है जो विचार प्रधान होता है। कल्पना इसमें भी होती है, भाव इसमें भी होते हैं, लेकिन प्रधानता विचारों की होती है। इसे मस्तिष्क की भाषा कहा जा सकता है, इसमें चिंतन की शैली ज़्यादा होती है, ठीक है ना। हम ये कह सकते हैं कि गद्य मस्तिष्क की भाषा है, विचार प्रधान है, चिंतन प्रधान है। कल्पना और भाव का समावेश इसमें भी होता है, लेकिन प्रधानता विचारों की होती है, ठीक है। और इसमें इसको यह गेय नहीं होता है, इसमें छंद नहीं होते हैं, ये एक छंदबद्ध रचना नहीं होती है। पद्य क्या है, पद्य हृदय की भाषा है, भाव प्रधान है, साहित्य का वह रूप जो जिसका संबंध हृदय से है, हृदय की भाषा से, भावों से है, जो भाव प्रधान है, जिसमें कल्पना का समावेश भी होता है, विचार भी होते हैं, लेकिन प्रधानता भावों की होती है ना। और यह छंदबद्ध होता है, मुक्त छंद भी होता है, तो वो भी छंद है, उसका नाम है मुक्त छंद, ठीक है ना। इसमें गति, यति, लय, गेयता और गीति तत्व होते हैं। भाव, भाषा, रस, छंद, अलंकार से ये आबद्ध होता है। ये इसकी बता सकते हैं, बढ़िया तरीके से बताने की कोशिश कीजिए। बार बार इसको साक्षात्कार को हिंदी के जितने भी लिए हैं मैंने, अलग अलग साक्षात्कार में अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस किए हैं, तो आप उनको देखो, प्रैक्टिस करो। डेफिनेटली आपकी इतनी अच्छी तैयारी हो जाएगी कि हो सकता है जो भी पूछे बताएं। अब मैं और चीज़ें भी बाकी चीज़ें भी पूछ लिया करूँगा। चलो अच्छी बात है, ये हमने भाव, भाषा, रस, छंद, अलंकार की बात की। आप बताइए कि एक्चुअल में रस होते क्या है, रस किसे कहते हैं, रस को आप कैसे समझाएंगे बच्चों को? ये बड़ा कठिन होता है रस को समझाना। सर, रस जो है हमारे मन के भाव होते हैं। ये हमें किसी भी चीज को देखकर, सुनकर या पढ़कर जो हमारे मन में भावनाएं उत्पन्न होती हैं, वही भावनाएं या उनको आनंद भी हम कह सकते हैं, वही रस होते हैं। और बच्चों को हम उदाहरण देकर समझाएंगे। अच्छा, आप एक मिनट आप रस के नाम बताइए मुझे, कितने प्रकार के होते हैं? सर, रस मुख्यतः 9 प्रकार के हैं। तो सर, श्रृंगार रस, शांत रस, भक्ति और वात्सल्य रस सर श्रृंगार के अंदर ही आ जाता है। विभत्स रस, सर अभी मैं भूल रही हूँ, पर ये गिनती में 9 है। इनका अभ्यास करो, दूसरी बार फिर इंटरव्यू देना, ठीक है ना। शिल्पी मैडम, आप बताओ। सर्वप्रथम जब भरत मुनि ने रसों की व्याख्या की थी तो उन्होंने कुल 8 रसों के बारे में बात की थी, जिसमें से हास्य रस, सौंदर्य रस, निर्वेद के बाद सबसे अंत में 9वें रस के रूप में जोड़ा गया था। सर, रस वाला मेरा प्रिपेयर नहीं है बहुत अच्छे से। रस के बारे में क्वेश्चन जरूर आ सकता है पीजीटी में। सर, तो रसों के नाम नहीं याद है, लेकिन रसों की बाकी और व्याख्या वो सब पता है। अरे रस, देखो ऐसा नहीं है, जब अपना कॉन्सेप्ट किसी टॉपिक पर क्लियर होता है ना, तो कोई हमें कहीं से भी पूछे, जो जितना हमें आता है हम सपने में भी बता सकते हैं, कोई नींद में भी उठा के पूछे तो हमें बताना आना चाहिए, ठीक है। तो मतलब ये है कि थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो कोई बड़ी बात नहीं है रस के बारे में बताना, ठीक है ना। रेखा, आप बता सकती है? सर, रस के 9 प्रकार है वर्तमान में। सर, मैं रस के प्रकारों के नाम बता दूं? हाँ, बता दो। श्रृंगार रस है, भक्ति रस है, रौद्र रस है, करुण रस है, शांत रस है, वात्सल्य रस है,
और रस हमारे मनोभावों की दशा होती है। जहाँ पर मनोभाव उच्च दशा में पहुंच जाते हैं, वहां पर रस की उत्पत्ति होती है, जिसमें संचारी भाव, अनुभाव और विभाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। देखो ठीक है, आपको ये सब चीज़ें बड़ा एकदम क्लियर आना चाहिए, अभी इसमें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। ये बताइए मुझे कि रस में गुण क्या क्या महत्व है, गुण क्या होता है, और एक ही गुण एक गुण से अधिक रसों में कैसे पाया जाता है? सर एक बार प्रश्न दोबारा। रस के संदर्भ में गुण क्या होता है, गुण का क्या महत्व है, गुण किसे कहते हैं, और यह एक से अधिक रसों में भी पाया जाता है क्या? सर आप माधुर्य गुण, प्रसाद गुण, इनकी बात कर रहे हैं सर? हाँ, इन्हीं की बात कर रहा हूँ, इन्हीं का तो संबंध है रस से। तो ये गुण कितने प्रकार के हैं बताओ? जी ये मुख्यतः 3 प्रकार के हैं ये गुण, जिसमें एक तो बता दिए हैं और तीसरा सर अभी मैं नहीं बता पाऊंगी। और एक में कई सारे गुण एक साथ होते हैं, जैसे माधुर्य गुण की। ओज देखो, माधुर्य गुण, प्रसाद गुण और ओज। ओज गुण सर। हम्म, सर माधुर्य गुण की बात करें तो एक साथ कई सारे हम जैसे देख सकते हैं, उसमें मधुरता का भाव होता है, अपनेपन का। तो अगर हम वात्सल्य रस की बात करते हैं, भक्ति रस की बात करते हैं और श्रृंगार रस की बात करते हैं, तो इन तीनों में माधुर्य गुण पाया जाता है। क्योंकि एक माता भी अपने बच्चे को जो प्रेम करती है अपनेपन के भाव से, और भक्ति भी जैसे हमने चलो देखा है ओके ईश्वर ओके के ओके प्रति। ओके ठीक है, थोड़ा सा आप लोग इसमें कंफ्यूज है, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है ना? आप इसको थोड़ा सा करें में नहीं होगा तो रस पे एक अलग ही वीडियो बनाना पड़ेगा, ताकि आप लोग इसको ठीक से समझ सके, है ना? देखो, जो श्रृंगार और करुण और हास्य, ये जो तीनों रस होते हैं, इन तीनों में माधुर्य गुण होता है, ठीक है ना? और वीर में, रौद्र में, भयानक में, इन तीनों में ओज गुण होता है, ठीक है ना? शांत रस में, या जिसको निर्वेद कहते हैं, भक्ति रस में, वात्सल्य रस में, इनमें प्रसाद गुण होता है ना? तो ये गुणों के बारे में और एक बार आप ठीक से देखना, समझना, क्योंकि अभी अपनी डेमो क्लास हो जाएगी, नहीं तो, है ना? इंटरव्यू नहीं रहेगा। मैं बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को बीच बीच में मदद करता जा रहा हूँ। अब छोटे छोटे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, पर मुझे लगता है अब हमारे इंटरव्यू की अभी परफेक्ट तैयारी आप लोगों की नहीं है। आप एक काम करो, शब्द के भेद अच्छी तरह से लर्न करो, पद के भेद जो होते हैं 8 प्रकार के, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण वगैरह, है ना? इसमें अधिबोधक तक, और रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ शब्द के बारे में याद करो, ठीक है? देशज और विदेशी शब्द क्या होते हैं, तो शब्दों के सारे प्रकार आप लर्न कीजिए। ऐसे ही वाक्यों के प्रकार लर्न कीजिए, विधिवाचक, निषेधवाचक, प्रश्न, आज्ञा, संदेश, संकेत वगैरह जो 8 होते हैं। और रचना की दृष्टि से जो रस होते हैं उनके बारे में मैं अभी अगले इंटरव्यू की तरफ जाऊंगा, है ना? तो ये ऐसे जितने भी ग्रामर के टॉपिक हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा देख लीजिए कि उनको इजी वे में कैसे समझाएंगे, कॉन्सेप्ट बच्चों का कैसे क्लियर करेंगे, हिंदी भाषा का महत्व क्या है, उपयोगिता क्या है ना? हिंदी बच्चा क्यों पढ़े, जीवन में हिंदी की ज़रूरत क्या है, हिंदी पढ़ने से रोज़गार मिलता है क्या, रोज़गार की संभावनाएं मीडिया में, सोशल मीडिया में, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में, सब्जेक्ट टीचर्स के रूप में, हिंदी अनुवादक के रूप में, और कहाँ कहाँ ऐसे क्षेत्र है बॉलीवुड वगैरह में, एक्टिंग में और धारावाहिकों में, और कई जगह जहाँ बहुत बड़ा बाजार है विज्ञापन के क्षेत्र में, मार्केटिंग के क्षेत्र में हिंदी का, जहाँ रोज़गार ही रोज़गार उपलब्ध है और आज भी लोग लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। तो बहुत विस्तार से आप इसकी तैयारी कीजिए। उसके बाद अगले इंटरव्यू में, अगले भाग में हम फिर आपसे बातें करेंगे। एक चीज़ और छूट गई है जो पीजीटी हिंदी के लिए है, उनको अभिव्यक्ति माध्यम का एक हिस्सा, जिसमें डायरी लेखन क्या है, पटकथा क्या है, संचार क्या है, जन संचार क्या है, संचार के कितने भेद है, पत्रकारिता क्या है, पीत पत्रकारिता क्या है, पत्रकार क्या होते हैं, इस तरह के जितने भी क्वेश्चन है, समाचार पत्र क्या होते हैं, संपादक के नाम पत्र क्या होता है, संपादक क्या होता है, फीचर लेख क्या होता है, आलेख क्या होता है, ये बहुत सारा विस्तृत ये चीज़ें, इनमें कहीं से कोई पूछ सकता है। तो हम अब जब हम देने जा रहे हैं तो अभी आपको देखिए, बहुत मैं इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ, आप
ऐसे आसानी से सिलेक्शन नहीं होता है, क्योंकि हमारे जैसे बहुत सारे और साथी हैं जो इंटरव्यू में शामिल होंगे। आपको अगर सिलेक्ट होना है तो ये ध्यान में रखिए कि आप सिलेक्ट नहीं हो रहे। सिलेक्ट होने के बाद आपको कम से कम 60 to 70,000 रुपीज़ पर मंथ मिलेगा, और आपके आजीवन आपके परिवार और आश्रित जो लोग हैं उनकी मेडिकल की फैसिलिटीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगी, जो गवर्नमेंट रूल है उसके अकॉर्डिंग। मकान मिल सकता है अगर जगह खाली रही तो, और उसके अलावा आपका टीए सारे पर्क्स मिला करके करीब करीब एक टीजीटी का 12 लाख रुपए के लगभग का पैकेज होता है, जो अच्छे अच्छे डॉक्टर इंजीनियर को भी स्टार्टिंग में नहीं मिलता है, और फिर ये बढ़ता ही जाता है। सुविधाएं सारी चीज़ें, साल में 3 बार केवीएस में सैलरी बढ़ती है। सोचिए कि अभी आप रात दिन एक करके परफेक्ट बनिए इंटरव्यू के लिए, ताकि आप अपना जी जान मिला दें। ये सोचो कि आप आज से लेके इंटरव्यू के दिन तक पूरा समय आप इंटरव्यू के देंगे, सारी दुनियादारी एक तरफ रख के, ताकि अपना बेस्ट परफॉर्मेंस आप कर पाएँ। और जो जो करते हो उसके बारे में मुझे बताते रहिए, जहाँ ज़रूरत होगी मैं आप लोगों की हेल्प करूँगा, ठीक है ना। तो यहीं पर हम आपके इंटरव्यू को विराम देते हैं। इसके बाद बाकी लोग जो बचे, हाँ एक प्रश्न था सर। बोलो बोलो। सर कि जो विषय, जो चैप्टर हिंदी की एनसीईआरटी से हटा दिए गए हैं, उनका डेमो दे सकते हैं वहाँ पर? चैप्टर हिंदी की एनसीईआरटी से हटा दिए गए हैं, डेमो दे सकते हैं। वो हिंदी साहित्य से नहीं हटे हैं, हिंदी साहित्य की विधाओं से नहीं हटे हैं, ठीक है ना। इसलिए आपके इंटरव्यू का हिस्सा है वो, ठीक है। सर हम इंटरव्यू के लिए लेसन प्लान बना के लेके जाएंगे, पाठ योजना अगर हम बना के लेके जाएं, एक तो हम वहाँ पे डेमो टीचिंग के रूप में ये लेसन प्लान वगैरह की बात है। आप अपना डेमो टीचिंग का वीडियो बना के मुझे भेजो, और बढ़िया से बना के भेजो। और आप अगर बोर्ड पे कुछ भी लिखते हो, जहाँ भी खड़े होते हो, तो वो जो लिखावट है वो अच्छी तरह से दिखना चाहिए। कैमरे की सेटिंग सही रखिए, कोई साथ में साथी रखिए जो बहुत बढ़िया तरीके से पास से क्लोज के, जो मतलब जब आप लिखते हैं बोर्ड पे तो कैमरा शब्दों की और लिखावट की और बोर्ड की और थोड़ा क्लोज हो, ठीक है ना। काफ़ी कुछ आपने बता दिया, आप इन पे चलोगे तो आपको मज़ा आएगा। आप लोग देखो परफॉर्मेंस अच्छा कर रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं ना, बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी भाषा अच्छी है, सब कुछ बढ़िया है ना। लेकिन जितना मटेरियल चाहिए, जितना मतलब ये सोच लीजिए कि आपको मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि पात्र बहुत बढ़िया है, बहुत सुंदर है, थाली बहुत अच्छी है, मंजी हुई है, मजबूत है, लेकिन जितने तरह के स्वादिष्ट व्यंजन दिखाई देना चाहिए उतने नहीं हैं। तो अभी आपके पास इतना टाइम है कि उतने बना करके आप उसे अच्छे से सजा सकते हैं, और परफेक्शन के साथ आप अपना इंटरव्यू दे सकते हैं, है ना। मेरी ओर से आप तीनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अपने उद्देश्य में सफल हो, और सफल हो जाओ तो हमें ज़रूर बताना ठीक है ना। ओके थैंक यू वेरी मच। आप लोग तीनों लेफ्ट हो सकते हैं, उसके बाद इन लोगों का इंटरव्यू ले लेंगे। ओके थैंक यू सर।